क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज। राजस्थान सरकार से आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी पधारे हैं। जोरदार तालियों के साथ हम उनका स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं। और आपका यह सुखद संयोग परम पूज्य आचार्य श्री के समक्ष उपस्थित होकर के उनके दर्शन करके निश्चित रूप से एक गौरवपूर्ण अभिवादन प्राप्त करके आप स्वयं गौरवान्वित हैं और हम लोग भी आपको अपने मध्य पा करके अत्यंत गौरवान्वित हैं। निश्चित रूप से जिन धर्म के प्रति और भारतीय संस्कृति में जिन धर्म की इस महान उपलब्धियों के प्रति आपका बड़ा उत्कृष्ट भाव रहता है, इन्हीं भावों को लेकर के आज आप पूज्य श्री के समक्ष उपस्थित हुए हैं। आज इस राष्ट्रीय विद्युत संगोष्ठी में जहां पूरे भारतवर्ष से जैन दर्शन के उत्कृष्ट विद्वान यहाँ पर आए हुए हैं, इस मध्य में हम आपको पाकर के अत्यंत गौरवान्वित हैं। मैं सकल दिगंबर जैन समाज मदनगंज किशनगंज से विनम्र आग्रह करता हूं कि आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी का स्वागत सम्मान करने की कृपा करें। मैं बड़ी विनम्रता के साथ निवेदन कर रहा हूं, हम आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी साहब से भी विनम्र आग्रह करते हैं हमारा स्वागत सम्मान प्राप्त कर हमें गौरवान्वित करने की कृपा करें। हेलो जी, पाद प्रक्षालन के लिए जी। राजस्थान प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद जी बैरवा साहब आज गुरुदेव के दर्शनार्थ पधारे हैं। पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में सुनील यात्रा पुस्तक का विमोचन कर रहे हैं। हाँ, प्रेमचंद जी, ओ प्रकाश सिंह जी, वो पुस्तक एक बार हाँ हाँ, पुस्तक का विमोचन हाँ, आचार्य सुनील सागर जी महाराज का प्राकृत साहित्य में योगदान इस विषय पर डॉक्टर मनीषा जी जैन ने इस कार्य को किया है। मैं उनसे भी आग्रह करता हूं कि वो भी पहुंचे और हमारे आदरणीय उप मुख्यमंत्री महोदय जी इस पुस्तक का भव्य विमोचन कर रहे हैं। डॉक्टर जिनेंद्र जी के मार्गदर्शन में इस कार्य को किया है। मैं उनसे भी विनम्र आग्रह करता हूं कृपया आप भी पहुंचे और इस महत्वपूर्ण उपक्रम में सहभागिता प्रदान करें। एक महान सुखद संयोग है इस कृति के लिए यहाँ पर हुआ है। कन्या बने कनक इस पुस्तक का भी विमोचन यहाँ पर किया जा रहा है। वहीं होगी वहीं। और यह निश्चित रूप से सुखद संयोग है कि आज आपकी उपस्थिति में राजस्थान सरकार ने एक बहुत महत्वपूर्ण घोषणा की कि प्राकृत अकादमी बना करके प्राकृत भाषा जिसको क्लासिकल लैंग्वेज में भारत सरकार ने समन्वित किया है और एक यह महत्वपूर्ण आयाम दिया है। जी 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 जी। उप मुख्यमंत्री महोदय गुरुदेव के चरणों का पाद प्रक्षालन का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। सकल दिगंबर जैन समाज आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती है। परम पूज्य आचार्य श्री के पाद प्रक्षालन करते हुए आदरणीय डॉक्टर प्रेमचंद जी बैरवा साहब बड़ी विनम्रता पूर्वक पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों का पाद प्रक्षालन करते हुए और यह सुखद संयोग जहां पर भारतीय संस्कृति के द्योतक हमारे
श्रवण संस्कृति के संपोषक दिगंबर मुनिराज यहाँ पर विराजमान हैं और उनकी सन्निधि को पाकर के निश्चित रूप से राजस्थान सरकार का यह सुयोग संयोग निश्चित रूप से एक गरिमामयी गौरव को प्रदान करने वाला है। सभी से निवेदन, कृपया स्थान ग्रहण करें। हाँ, एक विद्वानों को भी बुला लीजिए। हिंदी में तो है, लेकिन ये आनंद तक हिंदी ग्रंथ अकादमी से ये किताब जो है अधूरी किताब है और इन लोगों ने एक किताब शायद यहाँ भेज दी। अच्छा, तो इन लोगों ने क्या किया है कि ऑर्डर वगैरह जारी किया। इसमें हम ये चाहते हैं कि अधूरी किताब लोगों के पास नहीं, इसमें लिख दो, इसमें लिख दो। मतलब हाँ हाँ, आपका उच्च शिक्षा तो ये पुस्तक नहीं जाए। हम पुस्तक मदन जी को कहो आए थे वो, तो हम एक दूसरी पुस्तक लिख देते। ऐसे ये जो है नहीं जाना चाहिए। आधी अधूरी बच्चों के पास जानकारी जाएगी, प्रतीक चिन्ह नहीं है, पॉइंट पीछे लिखा है, बुलवा लो किसी से बुलवा लो। मोमुंटो सकल दिगंबर जैन समाज किशनगढ़ उप मुख्यमंत्री महोदय का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती है। उप मुख्यमंत्री महोदय के स्वागत के लिए किशनगढ़ वर्षा योग समिति के संयोजक श्रीमान कैलाश जी पाटनी से निवेदन, वो संभालिए स्वागत को। जी, मैं बड़ी विनम्रता के साथ निवेदन कर रहा हूं आदरणीय उप मुख्यमंत्री महोदय डॉक्टर प्रेमचंद जी बैरवा साहब से, सकल दिगंबर जैन समाज मदनगंज किशनगढ़ आपका स्वागत सम्मान करने का मनोभाव कर रही है। मैं बड़ी विनम्रता के साथ आग्रह कर रहा हूं, कृपया आप पधारें और अखिल भारत वर्षीय राष्ट्रीय विद्युत संगोष्ठी भगवान महावीर स्वामी के पूरे जीवन के ऊपर प्रमाणिक जीवनी को लेकर के इस कार्य और हमारे वर्षा युग समिति के संयोजक श्रीमान कैलाश जी पाटनी और पूरी समिति के सदस्य उनका स्वागत सम्मान कर रही है। हमारे संगोष्ठी के संयोजक डॉक्टर आशीष जी भी पहुंचे और हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत सम्मान करें। डॉक्टर श्रेयांश कुमार जी बड़ौत साहब आप भी पहुंचे। जी, विद्युत संगोष्ठी के इस अनुक्रम में हमारे संयोजक श्री डॉक्टर आशीष जी भी माला पहना करके उप मुख्यमंत्री साहब का स्वागत कर रहे हैं और हम सभी जोरदार तलतल ध्वनि के माध्यम से हमारे बीच में पधारे हुए राजस्थान सरकार का प्रतिनिधित्व करते हुए उप मुख्यमंत्री आदरणीय श्री डॉक्टर प्रेमचंद जी बैरवा साहब हमारे बीच में हैं और आपसे निवेदन है कि इस विद्युत संगोष्ठी पर और भगवान महावीर स्वामी के 2550वें निर्वाण महोत्सव पर आपके माध्यम से दो शब्दों के माध्यम से हम सभी को संबोधित करने की कृपा करें। श्री प्रेमचंद जी साहब।
सभी लोग कृपया कर यथास्थान विराजमान हो जाएं और मुख्यमंत्री जी से निवेदन। हेलो। ओम नमः शिवाय। ओम। महावीर भगवान स्वामी जी के 2550वें निर्माण महोत्सव में आज मैं श्री गुरु जी के चरणों में नमन करता हूँ और यहाँ पर सभी विद्वान बैठे हैं, सभी को प्रणाम करता हूँ कि आज मुझे भी इस संगोष्ठी में आने का अवसर प्राप्त हुआ। अपने आप को मैं गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। निश्चित इस मानव सेवा के लिए, मानव उद्धार के लिए ये गोष्ठी बहुत सर्वोपरि रहेगी और हमारे गुरु जी के जो आशीर्वचन है, गुरु जी का जो मार्गदर्शन है, हमारे जीवन को पवित्र बनाएगा और ऐसे विद्वान लोग आकर इस मानव समाज में निश्चित रूप से एक अच्छा प्रवाह और अच्छा मार्गदर्शन हमें सबको मिलता रहता है। मैं गुरुजी और सभी पधारे हुए सभी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। आगे इस मानव सेवा में हम सब मिलकर और सहयोग करें, यही मेरी प्रार्थना रहेगी। जय हिंद, जय भारत। ओम। पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन निवेदन। जी मैं ओम नमः शिवाय। डॉक्टर प्रेमचंद्र जी बैरवा साहब राजस्थान के उप मुख्यमंत्री हैं। किशनगढ़ में ग्रीष्मकालीन प्रवास के अवसर पर आपका आना हुआ और तब चतुर्मास का आग्रह भी किया था और शायद सबकी भावनाएं फल गई और चतुर्मास हो रहा है। आप राजस्थान में उच्च शिक्षा मंत्री का और अन्य विभाग भी देख रहे हैं, तो हमने आपको कहा है कि देश की प्राचीनतम भाषा प्राकृत भाषा और प्राचीनतम लिपि ब्राह्मी लिपि, इस पर एकेडमी, प्राकृत एकेडमी या प्राकृत विश्वविद्यालय जैसी कोई रूपरेखा तैयार हो। संस्कृत के 3 विश्वविद्यालय राजस्थान में हैं, बहुत अच्छी बात है। उससे संस्कृत और संस्कृति का विकास हो रहा है और यदि प्राकृत भाषा के लिए भी कोई विश्वविद्यालय का निर्माण हो तो उससे प्राकृत और प्रकृति का विकास होगा, जन जन का उद्धार होगा। श्री माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बड़ा अच्छा अभी उद्घोषण किया कि प्राकृत भाषा, पाली और अन्य 3 देशीय भाषाओं को राष्ट्रीय शास्त्रीय भाषाओं में उन्होंने घोषणा की। निश्चित रूप से सम्राट अशोक, सम्राट खारवेल की जो शिलालेख हैं वो प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में हैं। इसका मतलब है देश की प्राचीनतम भाषा और लिपि ये है। संस्कृत इसकी समवर्ती भाषा है, महान भाषा है और हम इन भाषा और लिपियों के माध्यम से अपने प्राचीनतम आध्यात्मिक अस्तित्व को जानें और बनाए रखें। इस दिशा में बैरवा जी भी पुरुषार्थ करेंगे। दूसरी एक बात हमने कही कि गुजरात और महाराष्ट्र से एक पुस्तक प्रकाशित हुई महावीर स्वामी के ऊपर और वो हमने आपको प्रदान की। उस पुस्तक में एकांगी विचारधारा पता नहीं किसने किस ढंग से लिखी है कि उसमें सिद्धांतों का भी उल्लेख नहीं है और जीवन का भी पूरा उल्लेख नहीं है। और उस पुस्तक के आधार से गुजरात सरकार ने भी निबंध प्रतियोगिता आयोजित कर दी और महाराष्ट्र सरकार ने भी निबंध प्रतियोगिता आयोजित कर दी और 1 लाख से ज़्यादा लोगों ने निबंध लिख भी दिए। अब आधी अधूरी जानकारी पर वो क्या निबंध लिखे होंगे भगवान जाने। तो वह उस पुस्तक का पत्र राजस्थान सरकार में या अमुक संबंधित संस्थाओं के पास भी आया है कि राजस्थान की स्कूलों में भी उस पुस्तक के आधार से
विद्यार्थी पढ़ करके निबंध लिखें तो हमने बहरवाजी से आप बल का प्रयोग करते हुए उसको रोक लगाएं, बल का प्रयोग करते हुए उसको रोक लगाएं। और एक मदन दिलावर जी आपके मित्र ही हैं और वो शिक्षा मंत्री हैं, आप उच्च शिक्षा मंत्री हैं और वो माध्यमिक बोर्ड के शिक्षा मंत्री हैं, तो उन्हें सूचना दे करके इस पुस्तक या इस तरह की निबंध प्रतियोगिता पर निरस्त करवाएं और हम उस पर एक बहुत अच्छी पुस्तक उपलब्ध करवाएंगे जिससे सारी जानकारी आम जनता को उपलब्ध हो और अच्छी निबंध प्रतियोगिता हो, ताकि लोग प्राचीन मूल्यों को जानें, आध्यात्मिक मूल्यों को स्वीकार करें। आज विद्वत गोष्ठी का उद्घाटन सत्र में आप उद्घाटन के लिए सुबह तो नहीं पधार पाए, लेकिन अपन समझ लीजिए कि अब सही उद्घाटन हो गया। पावापुर का भी उद्घाटन प्रातःकाल की वेला में रखा था, तो अब पावापुर जी का निर्माण हुआ है, बड़ा अच्छा बनाया है कि लोगों ने, तो फिर वहाँ के भी दर्शन का योग बनेगा। आप यशस्वी हों और जो बाधाएं आ रही हैं, जो समस्याएं हैं, हम प्रार्थना करते हैं कि निरंतर रूप से आप जनता की सेवा करते रहें। और हाँ, वो उनकी भी भावना है, पहले भी एक बार चर्चा हुई है। हाँ, तो आप विद्वान लोग भी एक अच्छा सा लेटर बना के आपको देवें। जी तो बना लिया मेरा श्रीपद। अच्छा अभी घोषणा तो है, क्रियान्वयन नहीं है हमारा लिए। तो जो भी है, और निबंध प्रतियोगिता जो आप लोगों ने की थी जी, उसका अगर अच्छा सा प्रारूप हो तो वही आपको सौंप दें और उसके माध्यम से आगे 1 साल तक या जो भी एक निश्चित समय पर प्रतियोगिता संपन्न हो। जी। और प्रेमचंद जी, क्या पता नहीं संस्कृति, संस्कार और शिक्षा में क्या कीड़ा लगा है कि एनसीईआरटी की किताबें आपके ख्याल में आई होंगी, 10वीं 12वीं 11वीं की किताबों में क्या का क्या लिख मारा। हमारे यहाँ तो इस क्लास के बच्चे शराब का नाम नहीं जानते हैं, उस किताब में पार्टियाँ देने के लिए लिखा है, अय्यासी के तरीके बताए हैं। तो एनसीईआरटी की किताबें लोग क्या पढ़ेंगे विद्यार्थी। दूसरी बात है कि अभी एक और हमने पढ़ा, शिक्षा बोर्ड की किताब में नैतिकता के नाम पर कुछ भी परोस दिया। आज भी हम एक देख रहे थे समाचार, उसमें भी लिखा था कि आज की तिथि में आप देखेंगे, आपके ख्याल में आएगा कि मतलब आचार भ्रष्ट, विचार से भ्रष्ट करने वाली किताबें और पाठ नाबालिग छात्रों को पढ़ाए जा रहे हैं। अब कैसे घुस गए हैं, और सरकार आपके हाथ में है राजस्थान की और शिक्षा विभाग, तो इस पर एक जानकारी करवा ली जाए। और गलत और उनने किसी का कर्ज लिया है या कुछ रुपए चाहिए तो अपनी छोरी लीज पर दे दी, 5 साल उसके पास रहेगी, चाहे वो संस्था हो, चाहे वो आदमी हो, चाहे परिवार हो, चाहे नौकरानी के रूप में रखे हो, चाहे उससे होटल में अय्यासी कराए। तो ये किस्से बड़े खराब हैं। तो ये कौन लोग कर रहे हैं और क्यों हो रहे हैं, इस तरफ भी अच्छा, ऐसी समाज की समस्याएं हैं तो उनसे निपटने की भी कोई आइडिया खोजिएगा। ये तो बहुत दुख देने वाली बात हो गई। मानव तस्करी की बात तो सुन रहे थे, लेकिन ऐसे हो रहा कि माँ बाप खुद ही दे रहे हैं कि छोरी ले लो 5 साल के लिए 5 लाख रुपए दे दो, और फिर उससे क्या कर्म करवा रहे हैं सामने वाले, बच्चे का जीवन बर्बाद हो रहा है। तो ये समाज का सुधार का काम ये कैसे हो सकता है, इस पर भी आप गंभीर व्यक्ति हैं और कैसे इस पर जो बाल और महिला मंत्रालय क्या काम कर सकता है, इस पर थोड़ा मंथन हो, इस पर एक आध प्रश्न उठे। जी, हम अखिल भारत वर्षीय दिगंबर जैन शास्त्री परिषद जो 1904 में संस्थापित हुई और भारतीय संस्कृति और जैन धर्म, प्राकृत विद्या, संस्कृत विद्या के क्षेत्र में अनेक कार्य भारत में और विदेशों में किए हैं। उसके अध्यक्ष डॉक्टर श्रेयांश कुमार जी जैन बड़ौत जो वरिष्ठ प्रोफेसर रहे हैं।
मैं उनसे विनम्र आग्रह करता हूं कि प्राकृत अकादमी के लिए जो क्रियान्वयन के लिए हम लोगों की भावना है उसका पत्र हम सब मिलकर के समर्पित कर रहे हैं। और आ जाइए डॉक्टर फूलचंद जी प्रेमी साहब, आप भी पधारें। ब्रह्मचारी धर्मेंद्र भैया जी, आप सब, डॉक्टर अशोक जी जैन साहब, प्रोफेसर डॉक्टर अशोक जी जैन साहब, आपसे भी विनम्र आग्रह करें। डॉक्टर जिनेंद्र जी जैन साहब, आप भी पधारें और यह पत्र दे करके। डॉक्टर आशीष जी भी जो प्राकृत में राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित हैं, आप सभी के माध्यम से इस प्राकृत अकादमी को प्रारंभ करने का निवेदन हम सभी विद्वत समूह की ओर से किया जा रहा है। निश्चित रूप से यह राजस्थान सरकार की ओर से यह हमारी प्राचीनतम जैनागम की भाषाओं के उत्थान के लिए विशेष प्रयास किया जाएगा। यह भावना हम सभी आपके बीच में रखना चाहते हैं। और आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी को यह जो भगवान महावीर स्वामी के 2550वें निर्वाण महोत्सव पर यह भगवान महावीर स्वामी के सिद्धांतों की प्रासंगिकता के विषय पर एक अंतर्राष्ट्रीय निबंध प्रतियोगिता हुई थी, जिसका सम्मान समारोह अभी परसों यहीं पर आयोजित है। उसकी एक सामान्य सी जानकारी का पोस्टर हमारे जो निबंध प्रतियोगिता की टीम है वह प्रस्तुत करना चाह रही है। मैं निवेदन करूंगा पूज्य आचार्य श्री के समक्ष आकर के आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी इस निबंध प्रतियोगिता के पोस्टर के लिए। हाँ, और यह 8 भाषाओं में यह लगभग 1000 से ज़्यादा लोगों ने, चाहे जापानीस हो, चाहे गुजराती हो, चाहे मराठी भाषा हो, चाहे हमारी हिंदी भाषा हो, सभी हमारे श्रीमान संजय जी साहब, विमल जी साहब, श्री महेंद्र जी, कैलाश जी, सभी आकर के इस प्रकार से यह भगवान महावीर स्वामी के प्रासंगिक, पंकज जी आ जाएं और हमारे सभी किशनगढ़ की पदाधिकारी कमेटी आ जाए, निबंध प्रतियोगिता की टीम भी आ जाए। और यह एक ऐसा ही कार्यक्रम है जिससे जन जन में महावीर स्वामी के सिद्धांतों का प्रचार प्रसार हो सकेगा। राजस्थान सरकार की ओर से भी ऐसी प्रतियोगिता आयोजित की जाए और प्रत्येक विद्यालयों में, महाविद्यालयों में भगवान महावीर स्वामी के सिद्धांत पहुंचे। इस भावना का मैं समझता हूँ सारी हमारी सभागृह अनुमोदना करेगी कि भगवान महावीर स्वामी के सिद्धांत आज घर घर में, स्कूल स्कूल में और महाविद्यालयों तक पहुंचना चाहिए। इस भावना के साथ मैं निवेदन कर रहा हूं जी। और जैसा कि हमको महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है और उनकी आज्ञा अनुसार हम ये निवेदन करना चाहते हैं कि आदरणीय हमारे राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री महोदय इस भगवान महावीर स्वामी के सिद्धांतों की प्रासंगिकता और भगवान महावीर स्वामी संबंधित निबंध प्रतियोगिता राजस्थान सरकार की ओर से आयोजित की जाए, ऐसा निवेदन हम सभी विद्वान और हम सभी किशनगढ़ के सभी निवासी नगरवासी कर रहे हैं।